प्रोडक्ट फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे पंक्चुएशन का सही इस्तेमाल। पंक्चुएशन क्या है? जैसे कि हमारे पास कुछ सिंबल होती हैं जो कि हम सेंटेंसेस में अपनी बात को बयान करते वक्त इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप या फिर हैरत अंगेज़ वाली जो निशानी है, एक्सक्लेमेशन जिसे हम बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क, कामा वगैरह वगैरह जो भी ये निशानियां हैं उनको हम पंक्चुएशन बोलते हैं। इनका क्या काम है, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कौन सी पंक्चुएशन किस जगह पर काम देगी, उसका कौन सा ख़ास काम है, वो सब हम इसी आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये आपके सवालात मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और मुख्तलिफ़ जो जॉब्स के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनमें आपके सवालात होते हैं। एंट्री टेस्ट के लिए भी आपके सवालात होते हैं और आमतौर पे भी आप अगर इनको जो है गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके जुमले का, आपके बयान का जो मतलब है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इंशाल्लाह आपको जो है इसमें मुकम्मल जानकारी मिलेगी, मुकम्मल आपको इसमें नॉलेज मिलेगी। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको जो भी सवालात हों, कन्फ्यूजन हो, फिर आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको पंक्चुएशन के बाबत क्या क्या बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पंक्चुएशंस हैं क्या और उनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। उसके बाद मैं आपको यूज़ ऑफ फुल स्टॉप बताऊंगा। इसके हमारे पास 3 इस्तेमाल हैं फुल स्टॉप के। फिर उसके बाद मैं आपको एक्सक्लेमेशन बताऊँगा, इनका एक ही इस्तेमाल है जो कि 2 टर्म में हम करते हैं। और उसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क का भी आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन मार्क क्यों यूज़ करते हैं। और दूसरा इसका पार्ट है इस लेक्चर का, वो मैं कल इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, जिसमें बकाया जो भी पंक्चुएशंस हैं उनको मैं बयान करूँगा इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पंक्चुएशन करते हैं कि पंक्चुएशन है क्या और इनको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि फुल स्टॉप, कामा, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क वगैरह वगैरह, ये जो भी निशानियाँ हैं जो कि हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, इन्हें हम पंक्चुएशन कहते हैं। अभी आपको ये पता चल गया है कि पंक्चुएशन है क्या। अभी हम ये सीखते हैं कि पंक्चुएशन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो अगर सुनने वाला हमारे सामने होगा तो हमारे बोलने के अंदाज से हमारे जज्बात समझ जाएगा। हम खुशी में हैं या हम गम में हैं, ये सब कुछ वो समझ जाएगा अगर वो सामने होगा। मगर जब हम अपनी बात लिख रहे हैं तो फिर वो सामने वाला जो है हमें देख नहीं सकता है, हमारे जो एहसासात हैं उनको वो महसूस नहीं कर सकता है। तो अपने एहसासात को महसूस करवाने के लिए हम जो सेंटेंसेस हैं उनमें हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको हमारे जो एहसासात हैं, बात जो हम कर रहे हैं उसमें हमारे जो एहसासात हैं वो उनको बयान हो जाएँ, समझ में आ जाए। इसमें हम जो है जो कुछ भी पंक्चुएशन का इस्तेमाल हम करते हैं और किस लिए करते हैं, उसका मेजर इस्तेमाल होता है जब हम कोई सवाल पूछना चाहते हैं किसी से, ठीक है, जैसे कि हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। हम अपनी बात को ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। हम किसी बात पर हैरत ज़ाहिर करना चाहते हैं, कोई महसूसात या फिर कोई हमारा जो है स्ट्रांग फीलिंग है, कोई स्ट्रांग इमोशंस हैं हमारे, उसको हम बयान करना चाहते हैं, तो एक्सक्लेमेशन की निशानी जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे जो है हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपनी बात के दौरान रुकना चाहते हैं, जैसे कि हम कामा का यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारे पंक्चुएशन के इस्तेमाल हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि पंक्चुएशन क्यों इस्तेमाल होती है। पंक्चुएशन इसलिए इस्तेमाल होती है जैसे कि हम सामने बात कर रहे होते हैं तो हमारे जो एहसासात होते हैं वो सामने वालों को महसूस हो रहे होते हैं कि हम ये जो बात कर रहे हैं वो गम से कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, हैरत से कर रहे हैं, किस एहसास में कर रहे हैं, और हमारे बात करने का जो अंदाज़ है वो बिल्कुल वो समझ सकता है। लेकिन अगर हम एक दूसरे के सामने नहीं हैं या फिर हम कॉल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई टेक्स्ट मैसेज लिख रहे हैं, कोई हम कंटेंट लिख रहे हैं, उसमें हम जो बात लिख रहे हैं उसमें हम अपना एहसास भी ज़ाहिर करना चाह रहे हैं, तो हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं। और पंक्चुएशन है क्या? फुल स्टॉप, कामा, एक्सक्लेमेशन की निशानी, क्वेश्चन मार्क वगैरह वगैरह, ये सारी पंक्चुएशन है। तो फ्रेंड्स, आइए हम जो है सबसे पहले फुल स्टॉप का फर्स्ट यूज़ जो है फुल स्टॉप का वो हम समझते हैं। फुल स्टॉप के कुल हमारे पास 3 यूजेज हैं। 3 जगहों पर जो है 3 किस्म के हमारे पास ऑप्शन हैं जिनमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं फुल स्टॉप मार्क को। दोस्तों, फर्स्ट यूज़ ऑफ फुल स्टॉप मार्क जो है वो हम समझते हैं। किसी भी बात बयान के मुकम्मल होने पर जुमले के आखिर में इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी आपने सेंटेंस बोला, कोई भी आपने स्टेटमेंट मुकम्मल की, उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो फुल स्टॉप है उससे ज़ाहिर हो रहा है कि मैंने अपनी बात मुकम्मल कर दी है। अभी अगला बंदा जो है वो इसका रिप्लाई दे सकता है, वो जो है अपना जवाब दे सकता है। तो जैसे कि हम कोई बात बोलते हैं तो फिर रुक जाते हैं ना,
तो ऐसा ही है, फुल स्टॉप हम यहाँ पर लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हुआ, हमने बात करना मुकम्मल की। आई लाइक मैंगोस, मैं आम पसंद करता हूँ। असलम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, असलम एक होशियार बॉय है, लड़का है। इट इज़ नॉट माई बुक, ये मेरा बुक नहीं है। यहाँ पर भी फुल स्टॉप का हमारे पास इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर मैं बयान कर रहा हूँ कि ये मेरा किताब नहीं है। माई फादर इज़ नॉट प्रेजेंट एट होम, मेरा वालिद साहब घर पर मौजूद नहीं है। सेकंड यूज़ ऑफ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का दूसरा यूज़ हम क्यों करते हैं? दूसरा यूज़ हम करते हैं एब्रीवेशंस में, शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि डॉक्टर DR, ये इसका मुकम्मल फॉर्म क्या है? डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। लेकिन जब हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे तो DR हमने लिखा और आगे हम फुल स्टॉप दे देंगे तो ये इसका एब्रीवेशन बन गया। जैसे कि हमारे पास दूसरा एब्रीवेशन है प्रोफेसर, PROF डॉट। हालांकि इसका मुकम्मल जो नेम है, मुकम्मल जो स्टैंड करता है वो करता है प्रोफेसर के लिए। जैसे कि मिस्टर, ठीक है, तो मिस्टर का भी फुल फॉर्म हमारे पास मिस्टर है, लेकिन हम इसे शॉर्ट में लिखना चाह रहे हैं, एब्रीवेशन में लिखना चाह रहे हैं, तो हम एब्रीवेशन लिखेंगे तो उसके आगे भी हम फुल स्टॉप देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि नंबर, डिपार्टमेंट, ये सारे। उसके बाद थर्ड यूज़ ऑफ फुल स्टॉप। दोस्तों इसका थर्ड यूज़ हम करते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन में। दोस्तों इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते क्या है। दोस्तों क्वेश्चन, हमारे पास सवाल जो है उसको हम क्वेश्चन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक हमारे पास होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, जो कि हम जो है सीधा एक सवाल कर लेते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन हम किसको कहते हैं? दोस्तों वो क्वेश्चन जो कि आपने ना बहुत ही एहतराम के साथ किया हुआ हो, या फिर उसमें कोई रिक्वेस्ट आपने की हो, या फिर वो क्वेश्चन आपने किसी अजनबी शख्स से की हो, बहुत ही पोलाइट तरीके से आपने सवाल पूछा हो, तो फिर उसे हम जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन के, हम इसमें यूज़ करके देखते हैं फुल स्टॉप को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, कुड यू टेल मी वेयर इज़ नियरेस्ट हॉस्पिटल। किसी अजनबी से, किसी राह पर चलते हुए किसी बंदे से हम ये पूछ रहे हैं कि क्या प्लीज़ आप ये बता सकते हैं कि करीबी हॉस्पिटल कहाँ पर है। आई नो वेयर आर यू फ्राम। बात करते करते मैं जो है एहतराम से किसी अजनबी को बोल देता हूँ, या फिर मैं जो है किसी को बहुत ही एहतराम से पोलाइट तरीके से जो है बताता हूँ कि मुझे पता है कि आप कहाँ से हैं। आई वॉज वंडरिंग वाई डिड यू लेफ्ट द मीटिंग। मैं हैरतज़दा हो रहा था कि आपने मीटिंग क्यों छोड़ी, या फिर आप मीटिंग से बाहर क्यों गए। फ्रेंड्स उसके बाद हमारे पास यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क है। हम क्वेश्चन मार्क का समझते हैं, क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन क्यों यूज़ होती है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क किसी सवाल के आखिर में इस्तेमाल होता है। कोई भी हमने सवाल लिखना है, उसके लास्ट में लाजमी क्वेश्चन मार्क देना है। ये किसी भी सेंटेंस को ज़ाहिर करता है कि ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, जो स्टेटमेंट हमने दी है, ये एक सवाल है। जैसे कि डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। डू यू रीड स्टोरीज़, क्या आप कहानियाँ पढ़ते हैं। डू यू ईट मैंगोस, क्या आप आम खाते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट इस्तेमाल है एक्सक्लेमेटरी मार्क का, दोस्तों जिसे हम हैरत पर इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल किसी भी एहसास ज़ाहिर करने वाले अल्फाज या जुमले के आखिर में होता है। दोस्तों हमारे पास कोई भी ऐसा लफ्ज़ है जो कि हमारा कोई स्ट्रांग फीलिंग इमोशन को ज़ाहिर कर रहा है, तो हम उसके आगे यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी जुमले के लास्ट में, आखिर में हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने कोई एहसास या फिर कोई फीलिंग, स्ट्रांग फीलिंग जो है वो हमने बयान की हुई हो। जैसे कि वाओ व्हाट अ हिट, यहाँ पर हमने, अगर हम सामने होते तो हमारा जो बोलना है वाओ व्हाट अ हिट, बोलने के अंदाज से अगले वाला समझ जाता है कि हम जो है बहुत खुश हो रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर जो है बहुत स्ट्रांग फीलिंग है हमारी। लेकिन अभी हम यहाँ पर जो है इसको ज़ाहिर करना चाह रहे हैं रीड में, रिटन फॉर्म में, तो फिर हम यहाँ पर जो है हैरत अंगेज़ की जो निशानियाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क वो हम यूज़ करेंगे। जैसे कि वाओ, तो ये हमारे पास एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो इसके आगे जो है हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया है, और व्हाट अ हिट ये हमने लिखा है। तो अभी एक दफ़ा हमने यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दिया है, तो फिर हम लास्ट में नहीं देंगे। अलास, अफसोस, ही इज़ नो मोर विथ अस, ये ये अभी हमारे बीच में नहीं रहा, या फिर हमारे साथ नहीं है, नो मोर। हुर्रा, ही गॉट हैट्रिक विकेट्स, ये बहुत यहाँ पर खुश हो रहा है, खुशी मना रहा है कि इसने जो है हैट्रिक विकेट्स लिए हैं। शट अप, हम किसी को भी गुस्से से बोल देते हैं कि शट अप, मतलब कि चुप हो जाओ। कीप इट अप, हम खुश होकर किसी को बोलते हैं कि आप जो है इस काम को और भी ज़्यादा बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स आज का था ये लेक्चर, जिसमें हमने पंक्चुएशन जो है, जिसमें हमने फुल स्टॉप के 3
यूजेज सीखे, उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क के यूजेज सीखे, और उसके बाद हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क का भी यूजेज सीखा। उसके अलावा हमारे पास कामा का यूजेज है, और बाकी जो भी हमारे पास पंचुएशन है वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।